मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था और ये सब ऑन रिकॉर्ड था। रामजी कलसंगराव और संदीप डांगे इनके कस्टडी में थे, इलीगल कस्टडी में थे और मोहन भागवत को ला के वो तीनों को मिला के करने वाले थे। वो कुछ ना कुछ करने वाले थे। देखो आप समझ के लो ना, समझ के लो। और जो सरकार के बड़े लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम है नहीं, इसको बनाया गया, इसकी थ्योरी गढ़ी गई है, भगवा आतंकवाद नाम से थ्योरी गढ़ी गई है। अगर आपको किसी धर्म का नाम ले तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। परम पवित्र भगवा और हिंदू शब्द को विश्व पटल के ऊपर बदनाम किया कांग्रेस ने। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को आतंकवादी बना के 17 साल जिंदगी बर्बाद किया। तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था। न्याय नहीं है, फैसला है। 17 साल का जो हमारा समय गया वो वापस कौन करेगा, इसकी भरपाई कौन करेगी? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। Good evening, ladies and gentlemen. The sinister plot to defame Bhagwa, that saffron, demonize Hindutva and target Hindus seems to have reached an explosive new low. A former police official who was part of the Maharashtra anti-terrorism squad that probed the 2008 Malegaon blast case has claimed that he had been asked to arrest RSS chief Mohan Bhagwat. Mehboob Mujawar claims that the objective behind the order was to establish that there was saffron terror. According to Mujawar, the orders were horrific and not such that one could follow. He doesn't spell it out, but the plot seems quite diabolical. Listen in to Mehboob Mujawar. मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था और ये सब ऑन रिकॉर्ड था, पूरा रिकॉर्ड पे था। मगर वो लोग बता रहे थे कि ये एटीएस में है नहीं। पहले बारे में मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ, बड़ा धाड़स करके हिम्मत से बोल रहा हूँ। रामजी कलसंगराव और संदीप डांगे इनके कस्टडी में थे, इलीगल कस्टडी में थे और मोहन भागवत को ला के वो तीनों को मिला के करने वाले थे। वो यानी रामजी कलसंगराव, संदीप डांगे और मोहन भागवत जी को ला के फिर उन्होंने नई स्क्रिप्ट लिख के कुछ ना कुछ करने वाले थे। वो फेल गया। वो ये भगवा आतंकवाद जो आया था ये राजकारण में से आया था बाहर, और राजकारण को खुश करने के लिए, पॉलिटिकल को खुश करने के लिए ये लोग, ये जो परमवीर सिंह जैसे अधिकारी है, ये झूठ काम किए। मेरे उनके बहुत संबंध अच्छे थे, मेरा उनका कभी झगड़ा वगैरह नहीं था और मेरे को डेपोटेशन पे उन्होंने बुना के लिए थे, धाड़सी अधिकारी है बोल के। मैं क्या होके नहीं गया था उधर। मगर ये जब उनके ध्यान में आया कि ये सब झूठी बातें इनको मालूम है, इतने खतरनाक बातें इसको मालूम है, सीक्रेट बातें मालूम है, तो मेरे को मेरा मुंह बंद करने के लिए, मेरे को चुप करने के लिए मेरे पे झूठा इल्जाम लगा के मेरे को इन्होंने खत्म कर दिया। मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। Mujawar says since he did not follow the orders given to him, false cases were registered against him and it destroyed his career of 40 years. Truth be told, what he says is so scandalous that it borders on the incredible. So we dug deeper into the former ATS official's antecedents. He is a third-generation police officer. His father and grandfather have both served as policemen. His grandfather, in fact, was a World War II veteran. Prima facie, one would not dismiss his claims. Now look at the timeline. Malegaon blast took place in September of 2008 and Mohan Bhagwat took over as the RSS chief 5 months later.
Based on that Mujawar claims, one can only wonder what really was the motive behind the alleged attempts to implicate the man at the helm of BJP's ideological fountainhead. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis today sees his claims as proof that the entire theory of saffron terror was concocted to paint all Hindus as terrorists at a time when Islamist terror attacks were rampant in India. ये सभी के सामने अब खुल चुका है। हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था, लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया, क्योंकि उस समय इस्लामिक आतंकवाद था, वो आज भी है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि सारे मुस्लिम आतंकवादी है, किंतु बावजूद उसके तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था। It isn't just Mohan Bhagwat. One of the 7 acquitted accused in the Malegaon case, Sudhakar Chaturvedi, has revealed that he was brutally tortured and forced to name Yogi Adityanath. The same charge was also repeated by a witness in the case, Milind Rao Joshi. भगवा को लड़की किया गया। हमारे जब मैं कस्टडी में था ATS के, तो योगी जी का नाम लिया गया, भागवत जी का नाम लिया गया। मैंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया हुआ है, उनका नाम लेने की हमको जबरदस्ती किया था। ये किसके किसके नाम लेने की आपको जबरदस्ती? योगी को नाम लेने के लिए, भागवत जी का नाम लेने के लिए इतना किया गया। 13 दिन हमारा टॉर्चर हुआ है, हमारे कचना टूटा है, नाखून निकाले गए हैं। It was a sustained pressure put upon me to name 5 RSS and a BJP leader who is the Chief Minister of Uttar Pradesh right now, Mr. Yogi Adityanath, and there were 4 other names which were given to me by Maharashtra ATS, and I was pressurized to tell their names in front of magistrate or in a written statement. The conspiracies are aplenty. Whether it is the Samjhauta Express explosions or Mecca Masjid blast or Malegaon case, every case saw the Hindu terror bogey being raised and eventually smashed to smithereens. So now Prithviraj Chavan has come up with a fresh coinage, Sanatani terror. Like an instruction manual, he also explains which term should be used, when, where and why. देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि भगवा शब्द का प्रयोग न करें, कि भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। The saffron terror lie has no feet, therefore it cannot stand at all. But the Congress perhaps believes that if a lie is repeated often enough, it becomes the truth, a false truth that the party wants to sell to its followers. It is quite evident that the Congress party is a habitual offender, consistently attempting to malign, implicate and slander Bhagwa, Sanatan and Hindutva at every given opportunity that it gets. Whether it is a terrorist operation or an anti-terror operation, all they want to do is somehow put the spotlight on saffron. The real question is, who are they trying to draw focus away from? As terms like Sanatan terror make headlines, what is that is lost in plain sight. These are all stories, they will always keep on things. We all know that the BJP wants a diversion now. Quickly they want the diversion. Mr. Modi and Amit Shah wants to save their skins from Trump attacks. Therefore they will find out these kind of stories. कांग्रेस पार्टी ने एक सुनियोजित ढंग से 17 वर्षों तक सेना, संत, सनातन और संविधान इनके ऊपर निरंतर आक्रमण किया, मगर सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही जीत होती है. And that, ladies and gentlemen, brings me to the Motorola legitimate question on the News Hour tonight. With
court verdicts proving that Hindu terror was a conspiracy. Is it time to name, shame and punish the conspirators? That's the question and that's the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. Joining the debate tonight, on my left, Dr. Sudhanshu Trivedi, Member of Parliament and National Spokesperson of the BJP. To his left is Anand Ranganathan, author, political scientist, virus vaccination maker. Also joining me tonight is Advocate Ishkaran Bhandari. To my right, Waris Pathan. I hope I'm safe today. You're standing right next to me, Waris Pathan sir. I should be safe from you. Anwar Pasha ji, National Spokesperson of the RJD. But my first question goes to Tehseen Poonawalla. Tehseen Poonawalla, you have supported the Congress party for just so long. I want to ask you, why is the Congress just so allergic to the term Hindu, Sanatan? Operation Sindoor, they have a problem with the coinage of the name. Operation Sindoor is Hindu, so this is communal. Operation Mahadev, communal. And then to go as far as to bring in the RSS chief Mohan Bhagwat and giving orders to that effect when there was nothing to prove that there was any Hindu terror. Today, the Congress party, how does it even stand and look at people of India in the eye? Namaskar, Navika ji. Thank you so much for having me on the show. Let me just come to the point at hand. Because the person who is behind or who is alleged to have been behind this so-called Hindu terrors or framing of these activists as the BJP would like to know them, Pragya Thakur, etc., is my friend Hemant Karkare, who is a martyr for this country. So let me just put the facts out. The gentleman who you showed, the police officer, who said that Mohan Bhagwat ji there was a conspiracy to arrest Mohan Bhagwat ji. He was as a junior officer being asked to do it. The officer that he's naming, I saw his name wasn't taken, Parambir Singh. You know who gave him a promotion and made him the Mumbai Police Commissioner? Their government made it, Sudhanshu ji's government. He continues to be, yes sir. Yes sir. Sir, वो आपकी government कितने वो अभी सर वो अभी एस्कॉन्डिंग है सर और आपकी गवर्नमेंट ने उसको उस पे विड्रॉ किया है यस नहीं सर आप लोगों ने उसको कितने प्रमोशन दिए सर कितने प्रमोशन पुलिस कमिश्नर was made during the Mahavikas Aghadi government. Even now BJP supporting sir, on record BJP supporting him. BJP आज भी उनको सपोर्ट कर रही है परमबीर सिंह को. Yes, against Anil Deshmukh ji. Number 2. The fact about Pragya Thakur, before I come to the next point, she was arrested by my friend Hemant Karkare. But you know how did that motorcycle information reach Hemant Karkare? Shivraj Singh Chauhan's government had arrested Pragya Thakur for the murder of an RSS Karyakarta, Sunil Joshi. When that motorcycle was being hunted, it was the Madhya Pradesh police that gave information to my friend Hemant Karkare. This is a matter of fact. Now third, before I end out here. The fact of Sangh terror or Bhagwa terror was not coined by the Congress, was coined by R.K. Singh ji, who continues to be a member of parliament and minister in their government. He hasn't withdrawn that statement. And if R.K. Singh ji under pressure did it, why did the BJP take it in? In fact, Kripa Shankar Singh, who said that RSS was behind the 2611, continues to be a member of the BJP. The BJP is the most opportunist party in the history of India. No if, no but. If BJP today, one last line, if BJP today is saying and celebrating Pragya Thakur being released, I respect the court's order. The BJP does not celebrate the other release in the Mumbai train blast. There they say the courts are wrong, but in Pragya Thakur the courts are right. Why? Because they're the accuser Muslim. So the BJP says the courts are wrong in acquitting them. But where Pragya Thakur is left, the BJP says the court is right. The BJP is a hypocritical party. So Tehseen Poonawalla, if I were to believe every word that you said, then the UPA government was run by bureaucrats and police officers. Clearly, none of the Congress members in government had any control over what was happening. They just followed either the BJP or the bureaucrats. And number 2, for years, for 17 years to be precise, you are the party that carried out the Hindu terror, the saffron terror bogey. And today, you're posing questions on the secularism of the BJP. Pehle apna credentials to bana lo. Sudhanshu Trivedi ji, please respond. These type of blatant lies have been propagated by Congress party. Anybody can go and check. R.K. Singh became Home Secretary on 30th of June 2011.
And Chidambaram Sahab, as Home Minister on 25th of August 2010 in the DGP conference, has said the recently discovered phenomena of saffron terrorism has become a very significant threat. In July 2009, Rahul Gandhi, as per WikiLeaks, I'm not saying that whatever in WikiLeaks is correct, he went and met the US ambassador and said the biggest threat then Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed is a Hindu terror. In 2007, Digvijay Singh was using these words. In 2008 blast, sir, by that time, R.K. Singh has not become additional secretary. What type of logic? R.K. Singh made that statement. Why do you make him a minister? He's on record even today, sir. What you are saying? So he's not on record. Political leadership. So has he denied the statement? And it is on the secretaries have to follow the political dictate. क्या गजब की बात कर रहे हैं? अच्छा, कृपा सिंह was also following. 2000 मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूं. 2007, 8 or not only this, I would like to remind much before. Sushma Swaraj ji in 13 days Vajpayee government, while giving on the floor of the House, has said that the intellectual establishment of this country has made a situation so that you cannot be considered intellectual unless you feel ashamed of your Hindu heritage. You feel an inferiority complex of being an Indian and ashamed of being an Hindu. And that's why so who they use... Sir, I have not disturbed. Sorry, sir. And that's why he might be remembering in 1970s and 80s when India was having 2% growth rate, they said it is a Hindu growth rate. That was a consistent mindset to demean, and then it came to peak after 2004. Why? Because when the Hindutva started rising by Ram Mandir movement, Vajpayee government came and that has transformed India. In 2003 and 4, India became one of the fastest growing economies, and in the third quarter of 2003 and 4, India touched 10% growth rate, 100 billion foreign exchange reserve. Indian success story has started commenting, then so many international forces have come and they have started demonization of the Hinduism, Sanatan Dharma, and today they are saying eradication of Sanatan Dharma. And on the technical issue of what was the this train blast and Malegaon blast, anybody, reviewers can understand in these era, if somebody is doing terrorism, they always have an beyond border connections. You cannot develop everything here. So that's why it has to be corroborated by several agencies. I challenge you, not even a single case of so-called Hindu terror, rather than it was contradicted by the foreign agencies. Like in Samjhauta Express case, Indian agencies were saying it is a ploy of Pakistanis. Suddenly they took a U-turn, and after Simanand's statement, they said it is a Hindu terror case. And American agencies were saying it is Pakistani ploy. They still say it is Pakistani ploy. Suniye, डेविड कोलमैन हेडली की तो तीसरी बीबी थी फौजिया, उसने अमेरिकन एजेंसीज को कहा है कि वी हैव गिवन मनी एंड दे वेस्टेड दिस ऑन ए ट्रेन ब्लास्ट. एंड अनदर थिंग ऑन द इशू ऑफ 2611, सर, योर गवर्नमेंट सेज इट इज बीन डन बाय हाफिज सईद एंड योर जनरल सेक्रेटरी सेज डन बाय आरएसएस, दिग्विजय सिंह. What mockery you have made these things, and that's why the 2008 train blast have international connection. Track, corroboration. In the so-called Hindu terror theory, there is no connection, no correlation, only concoction. Well, Tehseen Poonawalla, you always raise the bogey of R.K. Singh. The R.K. Singh bogey, he became secretary, Home Secretary only in 2011, and the soundbite of Mr. P. Chidambaram exists from 2010. So how can you only find scapegoat after scapegoat? I'll answer that question and I'll answer Sudhanshu ji. So Sudhanshu ji, and your argument is that a Home Secretary without a spine is today an ex-minister and continues to be an MP in BJP, and he stays on that statement. He hasn't withdrawn that statement even today, R.K. Singh ji. But let me ask you another question. Spine, what do you mean? If the Home Secretary of India has to listen and say whatever the government is saying, the policy of the government was Hindu terror. People in BJP and make them ministers. So what you are talking about, sir? What you are talking about? But may I make another point? May I make Don't. Because Muzaffar's argument is Mehboob Muzaffar, when he says he's a beacon of honesty. While he was in service, he refused. 1 second. While he was in service, he didn't make one complaint against Paramveer Singh. He enjoyed the best relations with him. Paramveer Singh gets promotions at the BJP. And today this man is the abuse the messenger. So Anand Ranganathan, nobody in the Congress. Fact, I would like. Ishrat Jahan case, why the file was missing?
Why did you say BRP ATS? RVS money had mentioned when our government came. You believe RVS money but not RKC? पूरी बात तो सुनिए भाई, मैं कहना चाह रहा हूं सर, RVS money said that from deputy secretary to secretary, everybody has written that there is no connection that Isra Jahan is innocent. She is terrorist. And IB chief of your government was saying she is terrorist. CBI in his affidavit said she is terrorist. Suddenly CBI took U-turn, but IB remained same. And he said that the Chidambaram himself has changed the note. And when our government came, we also filed, the file was missing. अब यह सवाल उठता है, दुनिया के इतिहास का इकलौता उदाहरण है, when the two agencies of the same government was against. IB of UPA government was saying आप उनके साथ गठबंधन में, first saying it's a terrorist, then जैसे ही पता चला, ओह मोदी जी को मारने जा रहे हैं, अरे she has become innocent. सर आपने नेशनल सिक्योरिटी के साथ जो किया है, that is shameful, unpardonable and precarious, which has been done. Don't digress from the main issue. Let me ask Anand Ranganathan. Anand Ranganathan, Tehseen Poonawalla just now was outraged that when the case against the Bombay blast accused fell, the BJP did not shed any tears. In the same breath, the Congress party has a problem with the case of the Malegaon blast falling down. And Priyanka Gandhi Vadra, you heard her in parliament. हिंदू शब्द से इन्हें एलर्जी है क्या? हिंदू टेरर बोलने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदू विक्टिम बोलने में बहुत प्रॉब्लम है. Why? What does this demonstrate? I'll tell you what it demonstrates. Good evening, Navika. There are two deaths on which the Congress will dance on. One is the economy and the other is Hinduism. And I don't mean that they are going to dance on the death of Hinduism. They perceive Hinduism not as a philosophy or a way of life or something indigenous that has illuminated the world in India. They see it as a political outfit. तभी ये उसको सोच नहीं समझते हैं. वो ये कहते हैं एक पॉलिटिकल आउटफिट है हिंदुइज्म, तो इसको खत्म होना पड़ेगा. ये इनकी सोच है. मैं आपको कब से बता रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं नाविका, दिस कंट्री, द इश्यूज दिस कंट्री फेसेस, व्हेन आई टॉक about the discrimination Hindus face or whatever it may be, it has got nothing to do with religion. It is nothing to do with Hindu Muslim. पठान साहब यहाँ पे हैं, पाशा साहब यहाँ पे हैं. मैं इनको मुस्लिम्स मानता ही नहीं, मैं इनको इंडियन मानता हूँ. मेरे भाई है, ये सच है. ये भले जो भी माने, मैं अपनी बात बता रहा हूँ. अगर मुझे सेवैयां चाहिए होती है, वो पठान साहब के घर से आती है. पठान साहब का जो विग है, ये तिरुपति के हिंदूज ने जो वहां पे बाल कटाए उनसे आया. ओरिजिनल कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. कोई डिस्टिंक्शन. हाँ, पठान साहब हिला हिला के देख ओरिजिनल है. लेकिन मैं देखिए कोई सब्सटेंटिव मैं डिस्कशन इसका आउटकम लाना चाहता हूं, इसलिए मैं इससे पहले कि आए, आई नीड 30 सेकेंड्स. सुधांशु जी हैं, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीजेपी. मैं इनसे एक प्रॉमिस चाहता हूं. सुधांशु जी, आज अगर हम आज हैं ना, एक्चुअली अगर हम हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, हम देश है, वो इज बिकॉज ऑफ वन पर्सन, सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले. मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूं कि एटलीस्ट द अपकमिंग एयरपोर्ट एट मुंबई शुड बी नेम्ड आफ्टर हिम. एटलीस्ट विल यू प्रॉमिस दैट यू विल स्ट्राइव फॉर दैट एटलीस्ट? I am not anybody to decide those. You are. But at least you will take that campaign. अगर तुकाराम ओमले ने अपनी सीने पर दर्जनों गोलियां तो सारे टेररिस्ट पूरा हिंदू हाई कार्ड के साथ थे, सबने कलावे बांध रखे थे और किताब तैयार थी 2611 इन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी. सोचिए कितना बड़ा आपके मेंबरान, आपके रिस्पेक्टेड मेंबरान रिलीज कर रहे हैं. जब अंतरात्मा जागी तब उनको समझ में आया. नहीं, don't digress. I'm not digressing. He went. I have now. If I can just finish this, I can finish the argument. Navika, you look at the plan and you look at what I said at the starting. They want to destroy Hinduism because they somehow do not perceive it as a philosophy. आप देखिए 2004 नवंबर में कौन अरेस्ट और जेल हुआ? Someone equivalent to the Pope. शंकराचार्य कांची के, और वो एक्विट जेल में गए. उन्होंने पता नहीं कितने साल गुजारे जेल में, उसके बाद 10 साल बाद एक्विट हुए. वो इतनी बर्बरता से दे एक्ट अगेंस्ट सैफरन टेरर. आपने पूरा बताया, चिदम्बरम ने बोला पूरा. यहां पे आप देखिए इंस्पेक्टर कह रहे हैं मुझसे ये कहा गया था.
This kind of thing does not happen against seers and people who belong to any other religion. Why does Tehseen has to answer this? Yes, I have raised this objection about Kripa Shankar and Mr. Singh more than you have, Tehseen, you know it. But you have to answer this. Why this visceral hatred against only a particular religion? Why? And then that is called secularism. Yeah. That is what I have a problem with. Secularism can't be the domain of those who have all their lives tried to eradicate Sanatan, eradicate Hinduism, and that is the end game that you're going towards. And Waris Pathan, I want to ask you, आप तो मुंबई के रहने वाले हैं. I want to ask you that such a big saffron terror bogey was happening, till it suited you, you went along with it, you played along with it. But today you have questions. Today you are asking for parity with the Bombay blast. Why did you not question this entire theory so far? Because it was on flimsy grounds. Mohan Bhagwat ji being asked to be put in jail, and what about the two others? There are other people who have accused in this case who have not been found, whether it is Kalsangra, whether it is Sandeep Dange. Kya ho gaya? Custodial death, their death, you don't want to know how did it happen? Well, Navika, to begin with, let me tell you, terrorist is a terrorist, terrorism is terrorism. Terrorist and terrorism don't have any religion. So giving these examples like saffron terror, Hindu terror or Islamic terror is, according to me, not proper. The intention of the terrorist is to ensure that he fulfills his agenda by okay, how many times have you opposed against the term Hindu terror or a saffron terror? Any kind of terrorist, any kind of terrorist activities. एक बार बता दीजिए आपने ऑब्जेक्ट किया. Terrorism is no religion. Why were they asking to read Kalma? We have always been saying that please don't obfuscate we condemn all kind of terrorists, we condemn all kind of terrorism activities, and coining such kind of things that Hindus cannot be terrorists or a Muslim can be a terrorist or Muslim cannot be a terrorist. There are examples. Nathuram Godse, the killer of father of the nation. उनको स्पेयर कर दिया गया. And he's saying terrorism is no religion. मैं बोलता हूँ सब बोलने लग जाते हैं. लोगों की पैंट पीछे कर करके पता लगाया गया है. You are saying गलत है. हमने है ना, इसका मतलब terrorism has a religion. हमने just be honest about it. ने मार दिया वो कौन? Just be honest about it. इंदिरा गांधी के कातिल कौन थे? नक्सलाइट्स का कौन सा धर्म है? बताओ. इंदिरा गांधी के बाद में जो दंगा हुआ यहाँ पर जिसको मारा गया, क्यों, कौन थे वो लोग? lot of things will be uncovered. Just because you don't want to talk, terrorism does not have any religion. Just because you don't want to talk about any other issue. You will Godse, the killer of father of the nation. Won't you call him? It is so predictable. The country. What you will call him? 30 जनवरी 48 को है, 27 अक्टूबर 47 को जो कबायली आए आतंकवादी नहीं थे. सदाम हुसैन सोहरावर्दी जो कलकत्ता में मरवाया था लोग, वो आतंकवादी नहीं था. केरल में मुस्लिम लीग वाले मरवाए थे, वो आतंकवादी था. और जिन्होंने कॉल दिया डायरेक्ट एक्शन, जेनोसाइड करो, वो आतंकवादी नहीं था. कंडेमनेशन हमने किया. पहलगाम में जिन्होंने आज आतंकवाद बचाया, धर्म के नाम पर बेगुनाह बेकसूर लोगों को मारा, सबसे पहला हमने कंडेम किया था कि उनको गंदी बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए. I appreciate. Yes, we said that. But then why are you saying terrorism is no religion? That's the objection. But then you say that Hemant Karkare, you are insulting Hemant Karkare, because Sadhvi Pragya said that the person who got martyred in 26/11, just now you were saying that Tukaram Ambale ke naam ke upar rakhna chahiye. That very fateful night, this officer Hemant Karkare was martyred by this terrorist, and now you are insulting it. Sadhvi Pragya Singh Thakur, the main accused in the Malegaon blast case, said, मैंने उनको शराब दिया था. अब वो है main accused. You will. We condemn that as well. But Sudhanshu Trivedi. Statement of Rohini Salian. Rohini Salian in an affidavit in 2015. कोर्ट को बिलीव नहीं करना. I was pressurized by NIA. कोर्ट को बिलीव नहीं करना. The case. Now you know this is Anand, you believe the Constitution. I feel you believe the Constitution. You are a lawyer. Pradeep, ये तो Constitution. You are a lawyer and you are in contempt of court. That's why I say you are believing somebody whose affidavit has been ignored by the court. In the Mumbai train blast case, they went with lightning speed before the Honorable Supreme Court and filed an appeal because the people who were acquitted were Muslims, incarcerated in jail for 18 years without evidence. Now when 6 people died, who killed them? The question we were debating would have been that why would they, who killed them? So we are debating, Chidambaram ने ये बोला, उसने ये बोला, अरे पहले ये मालूम करो, पहले अपील में जाएंगे कि नहीं? Against these 7 people who have been acquitted, lawyer को तो सुन ले, the law will be equal to them or no? Whether
appeal filed in the earlier case and today they appeal different all cases. right, Sudhanshu That's why I say they want to divide the country in the name of religion. He is worried, and Please follow the rightly law. so. He is worried, rightly so, about the 6 people who died in the Malegaon blast. We are all worried. Where are the but killers he of did those not people? raise the worry about 187 people who died in the Every Bombay Indian, in the Bombay every train Indian who blast. died is worried about them. One minute, Terrorist sir. activity, that is why आप we condemn डिफेंसिव पर terrorism. क्यों चले जाते हैं? आप मुझे बोलने दो। जैसे ही मैं आपकी इसमें गलती ढूंढती हूँ, आप डिफेंसिव। अरे मेरी गलती आप निकालिए। 187 people died, उनके लिए दर्द नहीं है। दर्द है। और 7 लोग जो 17 साल अक्यूज बनाकर जेल में जिनको टॉर्चर किया गया, कैंसर हो गया, उनके बारे में। अरे वो 18 साल जो जेल में रहे उनके बारे में क्या? उनके माँ बाप इंतकाल हो गया, उनके परिवार बिखर गए, उनके लिए नो वर्ड ऑफ कंडेम्नेशन सिंपैथी। अरे हाईकोर्ट ने बोला कि टॉर्चर में उनका कन्फेशन लिया गया है। आनंद काइंडली रीड द जजमेंट ऑफ द हाईकोर्ट व्हिच इज 600 Why are you presupposing that any of us do not? This is wrong. Fully out of force, fear, आप समझाइए। Am I against what you भाई पानी But पीजिए। just on technical ground in Malegaon case, which started in September 2008, till 2014 they were unable to form the charge sheet. In 2006 all charge sheeted were framed. So there is a significant difference. चार्ज शीट में लिखा हुआ है मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पे थी। अब क्या बोलना है आपको बताओ। चलो, मोटरसाइकिल आसमान से आई क्या? चार्ज शीट में है जो मोटरसाइकिल जिसमें ब्लास्ट हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पे। कितनी बार बोला है कि आप टीवी पे ना करें, आपके क्लाइंट्स देख लेते हैं आपको। अरे मेरे अगले दिन मिलो, बहुत अच्छा लड़ रहा है। मैं खुद लड़ लूंगा। ये कैसे आ रहा है? इंसाफ की मैं लड़ाई लड़ता हूं, आपको कॉर्नर किया। जिसके नाम पे मोटरसाइकिल थी जिसमें बम धमाका हुआ, रॉन्ग मोटर चले गई। हेमंत करकरे का स्टेटमेंट देखो, हेमंत करकरे शहीद हेमंत करकरे का स्टेटमेंट आप लोग देखो, समझ में आ जाएगा। मोटरसाइकिल अरे हरियर था, बाद में चला गया। एक मिनट, पहले जिसको बेचा उसने बोला मैंने नहीं खरीदा, इसने खरीदा। सुनिए, in Malegaon case, court has categorically said that from the initial point the evidences were not properly kept. Yes. It was not cordoned, the sketch was not made, the proper. So it was right from the way. At the time, your government was there in both the cases. But one thing I will agree. अभी किसी गवर्नमेंट क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? अभी गवर्नमेंट किसकी है? प्रोसिक्यूटर तो बीजेपी का था। अभी तो बीजेपी का प्रोसिक्यूटर था। How can a lawyer say that what happened on September 2008? Somebody in 2015 can have the evidence when everything on that place has been finished and destroyed. What a logic! Panchnama is well drawn. Every Panchnama is affixed with the charge sheet before the court. Disturbing at every point. You have to hold on. But I was making my point. But you have been making for answer, sir. अब सुनिए, एक बात से मैं इनकी सहमत हूं, टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता ना। और इसीलिए वही नो रिलीजन वाला टेररिज्म ही कहता है कि ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। नो रिलीजन टेररिज्म कहता है, ये आईएसआईएस के झंडे कश्मीर में दिखाता है। नो रिलीजन वाला टेररिज्म जाकर ईस्टर पे ब्लास्ट करता है श्रीलंका में। उस टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। जो बौद्ध विहारों पर अटैक कर रहा है बर्मा में, कोई रिलीजन नहीं होता। जो चाइना के टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है। जो टेररिज्म कर रहा है, उस टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है। जो इजराइल में यहूदियों से लड़ रहा है, देश को एक साथ सर्वों से लड़ रहा है, जो सोमालिया और इथियोपिया में अफ्रीका से लड़ रहा है, जो लंदन मेट्रो सिस्टम में धमाके कर रहा है, जो 9/11 कर रहा है, कोई टेररिज्म के खिलाफ सबको एक ही नो रिलीजन है। आप इस तरह से चिल्ला रहे हैं। आपने कहा देंगे क्योंकि आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती ही इस डिफरेंस से है। सुनिए नाविका जी, नो रिलीजन वाला ही एक टेररिज्म है जो सर काटते हुए वीडियो जारी करता है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई दूसरा रिलीजन दिखाओ जिसने सर काटते हुए वीडियो जारी किया हो विद रिलीजियस चैंट, और किसी ने नहीं। पनिश करो जो इस तरह से सर काटता हो वीडियो बनाता है, पनिश करो। बोलो तो सर सुनिए, उदयपुर में सर काटने वाला टेररिस्ट था कि नहीं? बोलो हां या ना, हां या ना बोलो। टेररिस्ट कंडेम किया, पूरे देश को कंडेम किया। जिन लोगों ने उनका सर कलम किया, पूरे मुसलमानों ने कंडेम किया। किसी में लगाने वाले टेररिस्ट होते हैं कि नहीं? पनिश करने से पहले एक्सेप्ट करो। सरपंच से जुदा के नारे लगाने वाले भी टेररिस्ट हैं, और जेएसआर का नारा लगा के मारने वाला भी आतंकवादी। बताओ किसी ने सर काटा? बोलो सर काटते हुए मारा, किसने मारा? पहलू खान को मारने वाले कौन थे?
इखलाक को मारने वाले कौन थे? महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? इंदिरा गांधी को मारने वाला कौन था? ये जो नक्सलाइट लोग मारते हैं कौन से जात धर्म के? इसीलिए बोलता हूं जात धर्म को इसमें मत मारो। टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है। उन्होंने अपना एक अलग धर्म बना लिया है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है। ये टेररिज्म का धर्म हो गया है। आपको वैसे जी रैली पर नहीं ले जाते हैं? मैं रैली में तो बहुत बोलता हूँ। वैसे आनंद रंगनाथन ने अच्छा बोला, रैली बनाते हैं उन्होंने आपको महागठबंधन में लिया नहीं तो आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। महागठबंधन पॉलिटिक्स यहाँ मत करिए। अनवर पाशा जी, पाशा की भाषा अनवर पाशा जी, अरे यहाँ नहीं मिल रहा है, मुझे करने दीजिए। सबसे बेचारे वैसे दोनों वेट करना, टॉस कर लेते हैं। सुधांशु जी ने चैप्टर एंड वर्स बता दिया टेररिज्म और रिलीजन का, और आनंद ने बहुत ब्यूटीफुली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि प्रॉब्लम क्या है हिंदुइज्म से। बट लेट्स कम टू मालेगांव केस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। द प्रॉब्लम विद मालेगांव केस वाज इकोसिस्टम ट्राइंग टू सॉल्व इट्स बिगेस्ट ओपोनेंट। टू थिंग्स, वन, a Sadhvi Bhagwa, second, army officer. The targets they tried to frame were very strategically thought out, because when you see the entire mindset, it's against the army because it protects India. That is why before that you would see army as an occupation force in Jammu and Kashmir, army doing atrocities in Jammu Kashmir, and all the same school of thought propagates that. And with Bhagwa, you have seen consistent attempts to defame it. Starting from Bollywood, you have immense amount of movies which say how a priest is doing offense and how certainly some other religion starts and then the problem is solved. We have all documented that. So these were the two major problems. How did they try to solve it? They solved it with multiple pieces. One piece was communal violence bill, wherein the majority community would have by default become a criminal, and I give them credit because they find legal solutions to handle their problems. Fortunately, BJP at that time took a good stand and that bill did not get passed because people understood what would have happened to them if that bill was passed. The second aspect was in these cases where you try to put, because Western world, this Islamist terrorism word is not coined by India. It started getting coined in the West because you had Al-Qaeda, Boko Haram, Taliban, ISIS, and when that word got coined, an economic and ecosystem in India wanted to have a parallel word for Hindus. So they created that word saffron terror, Hindu terror, so that there can be an equivalence at an international platform and say, see, these Hindus are doing the same thing. And the government of the day became a party to it. That is why we had this term being coined, and we had books of RSS ki sajish. As we again said, Tukaram Omble ji, if he had not caught the terrorist then and he was not convicted, we would have had every terror attack in India being a Hindu terror attack, every crime in India being a Hindu crime, and they would have succeeded. So Malegaon justice is incomplete, and this is what I want to say. Why is it incomplete? Because that attempt failed, but other attempts will be made. Unless you identify and punish all those people who made an attempt, and that duty is on BJP. Accountability should be fixed. Till now the closure is not done even in Malegaon. That duty, one second, I just need to finish. Just 10 seconds to finish. Let me finish my point. That's what I'm saying. I need to finish that point. The justice is incomplete. This time we got lucky that the conspiracy got exposed. But to prevent future conspiracies to fix Hindus, it is important to punish all those who were a part of this conspiracy, all those who wanted to create the narrative of saffron. Today, Digvijay Singh says, I had never made that statement. Let me finish. Digvijay Singh says, I never made that statement. There are records of what the statements were made. So we need to fix accountability. Otherwise, we will suffer the next time. We should have been arguing who killed the people. Debating on that, Pasha Saab, I want to ask you, 1 minute, for the sake of vote bank politics, secularism and its meaning was destroyed forever. Hindu terror makes it absolutely open for every Hindu in this country, which is 80% of the population, as a terrorist. I want to ask you, कभी भी इस एक्सप्रेशन के लिए किसी ने आवाज उठाई? जो सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड बादशाह हैं, जो सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर्स हैं, जो आज जेब में लेके घूमते हैं, हिंदू टेरर पर जो पूरी एक कम्युनिटी की बात हुई, कभी किसी ने आवाज उठाई? ईश्वरन भंडारी साहब ने ठीक बताया, इस्लामिक टेरर इज नॉट अ वर्ड कॉइंड इन इंडिया, इट वाज कॉइंड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड. But Hindu terror was a word coined in India by Indians for their
vote bank politics. Are you guilty today? नाविका जी, गुड इवनिंग। मैं ये कहूँ कि लुब्बे-लुबाब जो इस पूरे डिस्कशन का है, जो डिबेट हो रहा है, इट सीम्स दैट द होल पर्पस इज टू प्रूव दैट टेररिज्म इज ओनली एसोसिएटेड विथ मुस्लिम्स, नो अदर रिलीजन कैन बी कॉल्ड टेररिस्ट। Prove that it has nothing to do with Hindu. Just it was. Nobody used. Because the other point need not. Sudhanshu ji, each and every member of Hindu religion is a saint. You want me to accept it? No problem, I can accept it. I just want to ask you, is there a difference between Hinduism and Hindutva? No. No difference? No. There is no difference between the philosophy of Swami Vivekananda ji and Shri Savarkar ji? Is there no difference? Is it equal? Yes. Same? Same. I don't agree with this. Then you disagree with Swami Supreme Court. Vivekananda's philosophy about Hinduism is entirely different. You won't understand the From concept of multiple Hindutva thoughts. is the ideology of Savarkar ji. It's not the ideology of Vivekananda. Please understand, Navika ji, multiple thoughts, multiple thoughts. Supreme Court की judgments नहीं पढ़ी है। 1995 judgment. Navika ji, Name is Hindutva. Monotheism. His book's name is Hindutva. Bharat has multiple thoughts. You are Swami comparing apples with Vivekananda's oranges. philosophy is Navika entirely ji, I want to different answer this. from the philosophy of I want to answer this. Savarkar ji, from the philosophy of Hindutva. Let me answer So this. don't say. How is it different? When we say, when we say, सुन्नी में भी difference when है। we say, पहले हदीस में भी difference है। when we say, अरे सवाल हिंदुइज्म when पे करना है, anybody, मुसलमान को डर रहे just शिया give me सुन्नी। time, just give पहले me आप इनके time. सवाल का जवाब दो। हिंदुइज्म हिंदुत्व एक है, अलग दूसरे की आपको कहीं से भी मुसलमान भी बोले जा रहे हैं चमकाने के लिए। मॉडरेटर आप नहीं हो। जवाब दो। अरे मॉडरेटर कहाँ है? यहाँ पे 4 बीजेपी खड़े हैं। अरे You have asked question. मॉडरेटर किधर दिख रहा है? उनकी बात पूरी होने दीजिए। Let me complete. जवाब दो। Why there is so much narratives from different people that it happened, this happened, I was pressurized to give this statement, I was pressurized to arrest Bhagwat ji. Why such statements didn't come before? Why now? Everybody is saying that we were pressurized. Karkare, Hemant Karkare, Shaheed. He was anti-Hindu. He had, I think, accepted Islam, isn't it? As per them. Who said? क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? Let's not defame. This kind of rhetoric. You man is not here to defend you were himself. defending Sadhu Pragya. She told what she told about Hemant Karkare. What she told about Hemant Karkare. It is not about innocent. It is court finders not innocent. And that's his life. Start accepting the judgments of court. He was our hero. And I would be proud to defend anybody falsely accused. I would be proud to defend anybody falsely accused. Don't defend innocent. So please accept the court judgment. It is not about defending us. It is about giving justice. Of course, so now tell me. Anwar Pasha, is now just telling one thing. I want to ask you one thing. Anwar Pasha ji, I want to ask you one question. Now that the court has exonerated these people. Yaqub Madam court found guilty. 1 minute. Afzal Guru court found guilty. You still defend them. We defend people court found innocent. He never defended anybody. You defend defending. He never defended any terrorist. Do you? You never defended a terrorist. The Hindu terrorists have been exonerated. Why did you call them terrorists before the court proved it? One final word. One final How word. dare you say why you defend One them? final. One final word. you? They are in alliance with you. One final word. about them. We are not democracy. One final has word. found them innocent. One final word. Yes, one final word. Please let me. One final word. Our country is a secular country. We have a secular constitution. Because it is Hindu majority. This is not Pakistan. This is India. India is a secular country. We are proud to say that. We are proud to be Indian. We are proud, yes. And well said. please don't make India Pakistan. They want to make it one Pakistan. They want to make it. They want to divide the country in the name of religion. Why Pakistan? Now you have all said. Now Sudhanshu ji has a right to respond. On Please. first Hemant Karkare ji's issue, the biggest disrespect to Hemant Karkare was
by Digvijay Singh when he said that Hemant Karkare himself told me that this has happened, that has happened. अगर वो बच जाते तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का एक ऑफिसर आउटसाइड गवर्नमेंट व्यक्ति को इन्फॉर्म कर रहा है ऑन टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन, उनके बेचारों की तो नौकरी पे बात आ जाती। इससे बड़ा डिसरिस्पेक्ट कोई हो सकता है जो बोलते हैं जजमेंट ही अलग होता। आपको पता चलता क्या जजमेंट आया? हेमंत करकरे बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। एनआईए का ऐसे व्यक्ति को जो गवर्नमेंट में नहीं है उस डिपार्टमेंट में छोड़िए, सरकार में नहीं है, उसको आप वो बात करते नौकरी चली जाती। इस ढंग का माहौल इन्होंने बनाया हुआ था। शहीद की तो इज्जत करो। मैं वही तो मैं कह रहा हूं, शहीद की इज्जत करो। हम तो इज्जत करें, आप तो अब बीजेपी कितना नीचे गिरेगी कि अब शहीदों की अनवर पाशा जी ने शहीदों की तो इज्जत करो। to counter. I will give you time to counter. हाँ, 1 minute. Sudhanshu, carry on. सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, मैं बताना चाहता हूं, आज तो हेमंत करकरे है भी नहीं अपने को डिफेंड करने के लिए। इतना बड़ा एलिगेशन दिग्विजय सिंह ने लगा दिया, अपनी पॉलिटिक्स का मोहरा बना दिया उनको। एक ऑफिसर को स्टेटमेंट फिर भी जो बोलने लगे, मैंने तो आपसे कहा ना, जो प्रज्ञा सिंह ने कहा उससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दिग्विजय सिंह डिडंट इंसल्ट हेमंत करकरे। Yes, your ideal Pragya Thakur insulted. Was telling him your ideal Pragya Thakur insulted. क्या बात कर भाई, क्या your ideal is Pragya Thakur. Our ideal is हेमंत करकरे। फैक्ट पे यही होता है। हेमंत करकरे is our ideal. पाशा जी, your ideal is Pragya Thakur. पाशा जी, आप जब बोल रहे थे सुधांशु जी सुन रहे थे, अब आप सुन लीजिए, काउंटर करने का समय दूंगी। What Digvijay Singh has said, it has put the integrity of Hemant Karkare on stake, and that was the biggest disrespect to him. अब खैर छोड़िए, इस वाले पे आते हैं। मैं एक थोड़ा बात लार्जर स्पैन पे कहना चाहता हूं, जैसे पाशा साहब ने कहा, ये हिंदू पे अटैक क्यों होता है? जानते क्या है? We don't attack हिंदू। नहीं, आप हिंदुत्व। अरे बात सुनिए, हिंदुत्व में क्या है? जैसे मनुष्य और मनुष्यत्व में अंतर नहीं होता है। सुनिए, वो पुरुष जिसमें पुरुषत्व नहीं है बेकार है, वो मनुष्य जिसमें मनुष्यत्व नहीं है वो बेकार है, इसलिए वो हिंदू जिसमें हिंदुत्व नहीं है वो बेकार है। अब your statement is pro terrorism. क्या बोल रहे हैं? Please read the Supreme Court. आप पूरी बात understand the meaning. आप तो हिंदू और इतना ज्यादा दलदला आ जाता है, आग लग जाती है, इसीलिए तो पार्लियामेंट में भी नहीं बोल पाए। Firstly, see the definition of Hindutva, and secondly, you will not decide what is Hinduism, what is Hindutva, what is this, what is that. If India has a way of life, India has a way of life which is to be respected. You will not Supreme Court judgment, my friend. Supreme Court judgment. That is the problem. But who are you to dictate terms to us that you will not decide or you will not decide? That is the problem. Who are you to then dictate to us? Who are you to dictate Indian citizen following the constitution? 1 minute. We have a right 1 minute. to make our point. इनको खाली राइट है, ड्यूटी नहीं है कोई। पहले आप पूरा सब राइट ही राइट है, ड्यूटी कोई नहीं है। बीजेपी को दे दिया है देश में दंगा फैलाने के लिए। आप मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा अपने टर्न पे, मगर सबको बोलने दीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज अ लार्जर डिजाइन। In 2021, there were several conferences in various international universities dismantling global Hindutva. 2016 पाकिस्तान की कमेटी ऑफ सीनेट की कमेटी ऑफ होल, कोई जाके देख ले, उसमें लिखा हुआ है कैसे, इवन चाइना में भी लिखा है कि ये हिंदुत्व फोर्सेस को कैसे डाइल्यूट करना। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। भारत के अंदर एक अद्भुत क्षमता है। इजिप्ट नॉट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। आज इजिप्ट का कुछ नहीं है जो 3000 साल पहले के। फिर भी बोलने लगे, कोई सीरियस बात कर रही है। अब मैं पूरी बात पॉइंट की बात करो, इजिप्ट छोड़ो, भारत पे आ जाओ, भारत पे मालेगांव पे आओ। बिल्कुल मालेगांव पे आओ, राइट नहीं है, इंसाफ की बात करो, राइट नहीं है बोलने का, बात करो, संविधान की बात करो। बाल ने कहा 1 मिनट। आप इजिप्ट में लगाओ, किस दिन शो हो जाएंगे, नहीं हमारी इजिप्ट में जाकर डिबेट करेंगे। बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। This is the culture of India. This is the culture of Hinduism. और क्या क्या था वो भी बता दूं आपको। वो जाए इशारा अगर शाह खुरासन का सिजदा न करूं हिंद की नापाक जमी पे, ये भी कहा। और वैसे
जो आपने कहा, डोंट एग्री विद दैट। अब डोंट एग्री, मतलब पिक एंड चूज कर लीजिए, इकबाल ने जो कहा था। मगर कभी का आजादी के बाद सुनिए, पिछले 80-90 सालों में बिफोर इंडिपेंडेंस से ही जो सेकुलर पॉलिटिक्स की गई ना, आपने कहा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। याद करिए सुभाष चंद्र बोस जी यहां से गए थे तो काबुल में किनके घर में रहे थे? एक बड़े ड्राई फ्रूट्स के मर्चेंट थे मेहरोत्रा जी। अब कोई मेहरोत्रा जी बचे काबुल में? अब काबुल कंधार में दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी, रावलपिंडी पेशावर में दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी, लाहौर कराची में दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी, अगर ऐसा नहीं होता, चिटगांव और ढाका में दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी, कश्मीर में दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी, मल्लापुरम मालवा धुबरी दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी, और जो जिस शहर में रहते हो उस शहर के पुराने कानून जो आपने बनाया इसीलिए बनाया, बस कहते रहो। कुछ बात है कि हफ्ती मिट्टी नहीं हमारी कर रहे हैं। आज भी अफगानिस्तान में सिखों की तादाद मौजूद है, आज भी पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं की तादाद मौजूद है। अच्छा, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में हिंदू जीवित है, ये इसीलिए वहां से लोगों को बुला ले। यू नो हाउ फार प्रोफेसर साहब आप क्या ही पढ़ाते होंगे अगर आप कह रहे हैं महफूज है पाकिस्तान में। देखिए मैं एक सीरियस बात कर रहा था, ये बार-बार I'm just saying that even today Sikhs are there in Afghanistan. The number may be little. How many? That's what I'm telling you. Till 1960 In Pakistan also there are Hindus. This is from 7 lakh people in 1960s or 70s. आनंद रंगनाथन has मैं वैसे एक लाइन बोल देना चाहता हूं, देखिए प्लीज मुझे अपना सेंटेंस पूरा करने दीजिए। देखिए इंडिया एक अलग प्रकार का कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सारी थियोलॉजिकल पावर से वो देखती है। इट्स ओनली कंट्री, ना अलेक्जेंडर जीत पाया, ना ग्रीक, हूण, शक, यवन, कोई नहीं जीत पाया। इस्लाम का कारवां उठा और 1400 साल के बाद भी सिर्फ 1/3 इंडिया कैप्चर कर पाया है। जो कहते दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान है जिसका किए पैसे पर जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा क्या। ब्रिटिश एम्पायर कहां खत्म हुआ? इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बाद खत्म हुआ। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें सबसे ज्यादा गरीब रहते थे, कम्युनिज्म नहीं कैप्चर कर पाया। और आज मजे की बात देखिए, इसको फिलॉसफिकली कह रहा हूं, सोचिए कैपिटलिज्म आया, ग्लोबलाइजेशन, इंडिया के फुल्ली कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी में आने से पहले जो टैरिफ वॉर चल रही थी, द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो देयर इज अ सम पावर जो की बात कही थी श्री अरविंदो ने कि जो शरीर में स्थान आत्मा का है वो इस विश्व में स्थान भारत का है। इसीलिए चाहे मार्केट फोर्सेज हो, मार्क्सिस्ट फोर्सेज हो, मुस्लिम फोर्सेज हो, चाहे ब्रिटिश एम्पायर हो, कोई कैप्चर नहीं कर पाया। भारत जब उभर रहा है पाकिस्तान खत्म हो जाता है। मोदी जी, अरे आपने आधा घंटा बोला, हिंदुइज्म मिस्टेक मोदी जी की है। पाकिस्तान घुटने पे आ गया था, पाकिस्तान लेट गया था, घुटने पे रो रहा था, अगर अटैक करके छीन लिया होता तो लफड़ा ही नहीं होता। पाकिस्तान घुटने पे आ गया था, अरे घुटने पे घुटने पे रहते थे पाकिस्तान, पाकिस्तान में डिक्लेरेशन कर रहे हो, डिक्लेरेशन कर दिया मोदी ने, खत्म हो जाता, गड़बड़ नहीं होता। आप चुप गए, मानते नहीं अपना मिस्टेक, सिर्फ चिल्लाने के अलावा इतना डर गया था, पाकिस्तान घुटने पे आ गया था, खसीट लेने का। फाइनल को मैं कहना चाहता था, इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां के मुस्लिम्स को पता है कि वो मुस्लिम होने से पहले क्या थे। इसलिए उन सारे फोर्सेस को भी दुनिया में डर लगता है कि राइज ऑफ हिंदू तो बहुत कुछ बदल देगा। इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें हिंदू धर्म में ही रियल में कम्युनिज्म फॉलो किया जाता था, क्योंकि सिर्फ हमारे यहां मंदिरों में भंडारा और गुरुद्वारे में लंगर मिलता है। दुनिया में किसी धर्म में ऐसा नहीं है जहां मुफ्त का खाना मिलता हो 24 घंटे। इसलिए सबको डर लगता है। भारत की वो शक्ति उभर रही है और अब उभरने से रोकने वाला नहीं है। हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति जागृत हो गई है और उसको रोकने के लिए जितने भी काल में जितने भी अनेक प्रकार के बाहुओं के जमाने why the Hindu terror Bogi was made, and I'm sorry, I'm completely out of time. And Anand Ranganathan. Okay, 30 seconds. मुझे 1 मिनट 30 सेकंड का बोला दो। हमारा भारत शक्तिशाली था और ता कयामत तक रहेगा। जब तक हिंदुत्व जिंदा रहेगा भारत शक्तिशाली, जब तक संविधान जिंदा रहेगा भारत शक्तिशाली रहेगा, जब तक संविधान जिंदा रहेगा। Ladies and gentlemen, completely out of time, but he asked me to file a case to get time. Please. Okay. देखिए यहाँ पे 6 डिबेटर्स हैं, 2 हिंदू हैं
2 मुस्लिम हैं, 2 एथीस्ट हैं, लेकिन 6 के 6 सनातनी हैं। और मैं इनसे कहूंगा, पाशा से सुनिए, हम सभी इंडियंस हैं। अब मतलब 30 सेकंड भी नहीं, उसके बाद रिलीजन आता है। 30 सेकंड भी नहीं, इंडियन बोलो पहले, इंडियन। 30 सेकंड तो बहुत बड़ी बात हो गई। हमारे पेट्रियटिज्म को, नेशनलिज्म को चैलेंज करने का किसी को अधिकार नहीं। आप 1 सेकंड में सब इंडियन है। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में ये जानबूझ के डिमार्केशन लाए क्योंकि ये कह सके कि हिंदुइज्म इंक्लूसिव है। मैं पाशा से पूछना चाहता हूं, क्या इस्लाम इंक्लूसिव है? ऑब्वियसली डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इंक्लूसिव नहीं है। इस्लाम को इंक्लूसिव कर दिया आपने। बुनियादी फिलॉसफी ये है, पढ़ दूं आपको सारे। हर इंसान हर इंसान है जो मानने वाला है। प्रोटेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट नो व्हाट बाबा साहब अंबेडकर। हिंदू के राइट से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, न देश के अंदर न देश के बाहर। अटल जी की इस कविता की पंक्ति से समाप्त करता हूं, जो बड़ी प्रसिद्ध कविता था ना, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो वो कहते हैं, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अरे छोटी शायरी में भी बोल देता हूं, आपको पता है। अरे हम वहां भी करते हैं तो हो जाता है, भी करते तो चर्चा नहीं होती। Those who have a problem with the term Hindu, Hindutva, well, I can only read out to you the Supreme Court judgment of 1995, and that judgment says these constitution bench decisions after a detailed discussion indicate that no precise meaning can be ascribed to the terms Hindu, Hindutva and Hinduism, and no meaning in the abstract can confine it to the narrow limits of religion alone, excluding the content of Indian culture and heritage. So Indian culture and heritage is what Hinduism is all about. Why does the opposition in our country have an allergy to the word Hinduism, Hindutva? That is the big question. They become the champions of secularism but decry Hinduism. Is that real secularism? That's the question. Thank you very much for joining me on the show tonight. With that, it's a wrap. Good night, ladies and gentlemen. See you once again on the News Hour on Monday. The News Hour at 9.